हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम का जो करंट स्टेटस क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय सचिवालय द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिस बारे में हमने पहले भी बता दिया, एक पहले भी वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है। तो आज जो लेटर आया है, आज है कि एक लेटर आया है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि एग्जाम जिसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला है, तो इनके द्वारा इनके सचिव, प्रभारी सचिव द्वारा एक विज्ञप्ति आज जारी की गई है, सूचना दी गई है। वो सूचना ये है कि जो उत्तराखंड शासन है, जो पत्र इतने दिन से सर्कुलेट हो रहा था माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुभाग 1 के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में वो संशोधन कर रहे हैं। किसमें? जो सेवा नियमावली है उसमें चेंज करके उन्होंने सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। अब ये कह रहा है कि जो माननीय आयोग है द्वारा उक्त संशोधित नियमावली पर विचार किया गया। अब क्या हुआ, जो शासन द्वारा आयोग को भेजा गया और आयोग ने इसमें विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको, जो कि एग्जाम कब होना था 27 अप्रैल को, उसकी निर्धारित जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। ध्यान से सुनिएगा। मीन्स जब शासन द्वारा लेटर गया, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो भी उनका बात रही, तो उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को हमने घोषित कर दिया है, तो अचानक से अगर लेटर आया है तो कुछ शासन का लेटर है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो वहां से लेटर आया है, तो उन्होंने जो भी है, मतलब एक प्रकार से सोचो बहुत क्विक, जल्दी ही उन्होंने कहा कि हमने विचार करा और अभी कुछ एक कमेटी बैठेगी या जो भी इनका रहेगा, तो अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है क्या होने वाला है। तो केवल उनको ऑर्डर कर दिया गया है कि ये पेपर अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें चेंजमेंट होने हैं। तो स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। अब सबसे बड़ी चीज है कि अभी इन्होंने केवल ये जो डिसीजन लिया गया है ना, जो मुझे पता चला, वो केवल ये डिसीजन इसलिए अभी लिया गया है कि ये एग्जाम केवल पोस्ट अभी रोका गया है कि इसमें चेंज किस तरीके से होगा, करा जाएगा, क्या होगा। तो मीन्स 27 अप्रैल को एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर हो गया। तो क्योंकि जो शासन का लेटर था, उस शासन के लेटर में क्लियर लिखा हुआ था कि अब एग्जाम जो होगा विषयवार परीक्षा होगी, उसके अलावा 2 परीक्षाएं होंगी, 3 होंगी, 1 होगा, वो कोई मेंशन नहीं किया, केवल लिखा था कि विषयवार परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि ये पेपर बीच में रोक दिया गया है, इसका मतलब है कि अब जो माननीय आयोग है वो इसमें कमेटी बनाएगा, कमेटी डिसाइड करेगी कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होना है। क्योंकि शासन का लेटर है तो चेंज तो होना ही है, इतना तो आप अब मान के चलिए कि अगर इतना कुछ हो गया है और लोक सेवा आयोग का भी ये विज्ञप्ति आ चुकी है कि ये अग्रिम आदेशों तक स्थगित हो गई है, तो चेंजेस इसमें होने हैं। चेंजेस होने, जो माननीय आयोग द्वारा लेटर गया होगा आयोग को, ठीक है, मतलब शासन द्वारा आयोग का गया, आयोग से ये लोक सेवा आयोग को गया, तो वो स्थगित की है। तो चेंज तो इसमें होना है, सब्जेक्ट बेस्ड होगा ही होगा। इसके साथ लेवल 8 की जॉब है, तो देखिए क्या वो चेंज करते हैं। 99% चांस है कि 2 एग्जाम जरूर होंगे और 1% है कि वो कर भी सकते हैं। देखिए हम कोई नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें टीईटी भी नहीं है, कोई मतलब कहीं है ही नहीं, सीधे डायरेक्ट एग्जाम होना है। तो एक एग्जाम करवाना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब इस चमत्कार हो रहे हैं हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में कि एग्जाम से 1 महीने पहले अचानक सिलेबस बदल दिया जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करनी है कि अब हम क्या करें। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि मैम अब कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। तो मैं थोड़ा सा वीडियो इसीलिए बताना चाहे क्योंकि ये वीडियो जैसे ही ये लेटर आया बच्चों को पता भी चल गया, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो आ गई। मैं ये पढ़ाने के लिए आपको नहीं कहता, मैं ये बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ आपने करना क्या है। क्योंकि देखिए जो शासन द्वारा लेटर था उसमें विषयवार सब्जेक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन की बात की गई थी, तो इसका मतलब है इसकी स्क्रीनिंग एग्जाम के चांसेस 1% है कि होगा, 99% की स्क्रीनिंग एग्जाम ही हटाने वाले हैं, ठीक है।
स्क्रीनिंग एग्जाम हटने वाला है। तो सब्जेक्ट बेस है, तो आपको पता है जब भी एग्जाम सब्जेक्ट बेस होता है तो उसका डिफिकल्टी लेवल, अब क्या उसका लेवल आपको बताया सब्जेक्ट का, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। और क्योंकि बच्चे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर कहें तो स्क्रीनिंग से ज़्यादा सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा करते हैं, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्योंकि अभी हमारा सिलेबस डिसाइडेड नहीं है, तो अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सिलेबस नहीं आता है कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मेरा मानना है एक आप कॉपी लीजिए, आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए अपना कंसर्न सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपका MSc MA है, जिसका आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं। आप क्या कीजिए, क्लास 9th से ले लीजिए, 10th भी नहीं, क्लास 9th से उस जो आपका सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये कई बार इतने बेसिक चीज़ें भी आती हैं और हम लोग उन्हीं को नहीं पढ़ते हैं, है ना। और इसके अलावा अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी टेस्ट लगा सकते हैं आप, टेस्ट लगा दीजिए। और अभी आप मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते हैं तब भी आप केवल अभी आप नोट्स बनाइए और पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि जब सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अगर केवल सब्जेक्ट है तो भारी के भरकम सब्जेक्ट तो रहेगा ही, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अभी से आप बेसिक से शुरू कर दीजिए, कोचिंग के चक्कर में अभी मत रहिए। कोचिंग तो तब जब सब्जेक्ट डिसाइड हो जाए तो आप कोचिंग पढ़ सकते हैं, जिसको दिक्कत आ रही, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता ही, वो तब की बात। लेकिन अभी से आप कोचिंग मत लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ, कोचिंग अभी से पढ़ना शुरू कर देते, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे पास बहुत बच्चों का मैसेज आया, लेकिन मैंने बच्चों से यही कहा है कि अभी नहीं, अभी आप खुद से पढ़िए। हो सकता है आप इतना अच्छा पढ़ लें, आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छा खुद से पढ़ लें। कुछ इस पे जैसे मैथ्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें डिफिकल्ट रहता है तो बच्चे कोचिंग करते हैं, वो आपका अपना खुद है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप क्लास 9 से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए। अभी बहुत टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि अब इसी में विचार किया जाएगा, कमेटी बैठेगी, अलग अलग कमेटी मेंबर से पूछा जाएगा, फाइनल डिसीजन होगा, शासन को लेटर जाएगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, फिर आयोग को जाएगा, आयोग से फिर लोक सेवा आयोग को, एक लंबी प्रोसेस है। फिर जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या आना है, अगर एक एग्जाम कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें, कितना डिफिकल्ट उसको बनाएंगे, तो उसके लिए भी क्या होगा, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, सिलेबस बनाया जाएगा। और देखिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है। 2 महीना, मतलब मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के बीच पक्का सब्जेक्ट जो सिलेबस है ना, वो 1 महीना तो खींचेगा ही खींचेगा। सब्जेक्ट ये लोग देने में क्या सिलेबस रहेगा सब्जेक्ट वाइज, तो 1 महीना, मिनिमम 1 महीना कह रही हूँ, मिनिमम 1 महीना लगेगा, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट, अभी तो इनकी कमेटी डिसाइड नहीं हुई होगी, कमेटी डिसाइड होगी, सब्जेक्ट डिसाइड होगा, एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, तो टाइम टेकिंग है। तब तक उनके चक्कर में आप मत रहें, क्योंकि ये अच्छा मौका है आपके लिए। देखिए सीट्स भी लिमिटेड है, तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। तो आप 9th से नोट्स बनाना शुरू कीजिए, NCERT खोलिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब कंप्लीट हो जाए तब आपको लगे कि हाँ कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लीजिए, अदरवाइज बच्चे तो खुद से पढ़ लेते हैं। मैंने भी खुद से ही निकाला लेक्चरर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। तो आप लोग भी करिए और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ढिलाई करनी है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और आप पढ़ाई कीजिए। आपको मिनिमम 5th to 6th मंथ आपको मिलेंगे, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए, आपसे ज़्यादा दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा है, क्योंकि सीटें बड़ी लिमिटेड है ना, 10, 15, 20 सीटें आई हैं, तो बहुत लिमिटेड सीटें हैं। तो आप बस इतना समझिए कि आपने बहुत मेहनत करनी है, तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मत सोचिए कि आयोग क्या कर रहा है, वो अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते, ठीक है। तो चलिए, और कोई हेल्प की ज़रूरत होगी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बीच बीच में अगर सब्जेक्ट का होगा तो मैं मॉक टेस्ट इसी में कराऊंगी, आप लोग कमेंट में लिखिएगा क्या करवाना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।